Assalamualaikum to everyone. Myself Chaudhry Shoaib Hamza and today we are going to do graphical method. इस मेथड से पहले मैं ऑलरेडी डिफरेंट मेथड्स पर वीडियो बना चुका हूँ जिस पे सिंप्लेक्स मेथड है, एम मेथड है और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ग्राफिकल मेथड। एक्चुअली ये ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट के कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते हैं या तो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ग्राफिकल मेथड। अगर इसके डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो ये सबसे इजी मेथड है। जो सिंप्लेक्स मेथड है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है और एम मेथड की हार्ड है। तो इसके स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को आपने याद रखना है जिनके थ्रू ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। इसके टोटल 6 स्टेप्स हैं जिनको आपने याद रखना है। और सबसे पहला स्टेप है कि आपने गिवन क्वेश्चन में से आपने पॉइंट्स को निकालना है। कैसे निकालना है ये भी बताता हूँ, बट आपको भी स्टेप्स को ओवरव्यू करवा रहा हूँ, ठीक है। पहला स्टेप क्या हो गया, आपने उस इक्वेशन में से पॉइंट निकालने। दूसरा स्टेप क्या होगा, आपने उसमें से ग्राफ को प्लॉट करना होगा। ये ग्राफ को प्लॉट कर लिया, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा, आपने उसमें कॉर्नर पॉइंट्स, ये जो पर्पल से डॉट्स बने हुए हैं ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स निकालना है। चौथा स्टेप क्या होता है, अननोन कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। कुछ इक्वेशंस को आपने किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक एडिटेड इक्वेशंस को बनाना होता है और उसमें आपने x1 और x2 की वैल्यू निकालनी होती है। ये थोड़ा एक प्रोसेस है, कैसे होता है ये भी बताऊंगा। अभी आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ। चौथा स्टेप हो गया, आपने कॉर्नर पॉइंट्स की जो अननोन है क्वेश्चन मार्क, इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 4 स्टेप हो गए, हमारा 5वां स्टेप क्या है, जो आपकी कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू आई है वो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि क्वेश्चन में ही गिवन होता है, क्वेश्चन में जो पहली लाइन होती है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वाला, उसमें हमने वो सारी कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू एक एक करके पुट करनी होती है। अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन वाला है तो हमने देखना होता है कि कौन से कॉर्नर पॉइंट से हमें मैक्सिमम वैल्यू आई है। अब यहाँ पे देखें z एट a पुट किया तो 0 आई है, z एट b किया तो 60 आई है, z एट c किया तो 96 आई है, z एट d किया तो 90 है। अगर मैक्सिमाइजेशन का है तो हमने देखना है कि मैक्सिमम कौन सा नंबर आ रहा है। हम कह रहे हैं कि 96 वाला हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है। अब ये देखें तो हम कह सकते हैं कि c पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। इसके बाद जो छठा स्टेप और फाइनल स्टेप होता है, ठीक है, उसमें हमने अपना आंसर एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं z इज़ मैक्स एट c पॉइंट वेयर z इज़ इक्वल टू 96 एंड वेयर x की वैल्यू जो है, x1 की वैल्यू जो है 0.6 है, x2 की वैल्यू 1.2 है। सिर्फ ये 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी याद नहीं हो तो एक दो दफ़ा वीडियो रिकैप करके देख लो। बहुत ईजी, सबसे ईजी, मुफ्त के नंबर है। एज अ गिफ्ट आपको नंबर ये वाले मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लाजमी करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिंप्लेक्स मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मेथड उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये तो जो है ग्राफिकल मेथड, ये तो आपके मुफ्त के नंबर है, ये आपने नहीं गंवाने कुछ भी करके, ठीक है। इसमें मुश्किल से मुश्किल भी सवाल आ जाए आपने बस कर जाना, आपका हो जाएगा। आई नो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रख लेना। स्टेप्स आपको मैंने गिनवा दिए हैं कि कॉर्नर जो पॉइंट्स निकालने हैं, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है, कॉर्नर पॉइंट्स को मैक्सिमाइजेशन में पुट करना है और अपना आंसर लिखना है। हो गया चुटकियों में क्वेश्चन, बस और कुछ भी नहीं है। लिटरली यही कुछ था, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ठीक है। एक्चुअल काम अब मैं एक्सप्लेनेशन आपकी स्टार्ट करूँगा। आपके माइंड में मैंने एक स्केच बिठाना था कि होता कि आई होप कि आपने ये पहले पढ़ा हो, कुछ ना कुछ स्केच बना हो पहले से, अब रिवाइज हो गया। तो अब हम क्वेश्चन को अपना स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपके पास गिवन क्या होता है, जैसे मैंने हर अपने मेथड में बताया है कि आपके पास इस तरह का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन होता है, मॉडल गिवन होता है, ठीक है। उसको आपने सॉल्व करना होता है। इस मेथड में भी आपके पास ये वाला बॉक्स में जो क्वेश्चन है ये गिवन होगा। इधर आप लिख लो, मैं लिखना भूल गया हूँ, x1 x2 ग्रेटर देन 0 या ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो बॉक्स में गिवन है ये आपके पास गिवन होगा। इसमें से आपने निकालनी है वैल्यूज़। हर इक्वेशन की 2 वैल्यूज़ लाजमी होंगी। जैसे यहाँ पे x1 x2 है ना, तो इसकी वैल्यू के लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई किया हुआ है। सबसे इजी वाला मेथड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, आपको कहा जाएगा कि 0 को लेट कर लो, ये कर लो, बहुत खिचड़ी है, ठीक है। कोई भी नहीं पकड़ो, ये कैलकुलेटर पकड़ो, काशी होगा, जो मर्जी आपके पास कैलकुलेटर है, आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर देखो एक चीज़ होती है, ये पॉइंट निकालना है ना आपने, ये देखें आपने ये ब्रैकेट, ठीक है। इधर क्या 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, पहली वैल्यू कोमा दूसरी वैल्यू,
ठीक है। ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये होती है x1 वाली, ठीक है। x1 वाली कैसे, जो x वाले प्लेन पे x एक्सिस पे आपके पास होती है वो पहले लिखी जाती है, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो होती है y एक्सिस के लिए, ये सेकंड नंबर पे लिखी जाती है। यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी x1 के लिए, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी x2 के लिए, ठीक है। ये जो 3 लिखा हुआ है ये x1 के लिए लिखा हुआ है, और ये 1.5 x2 के लिए लिखा हुआ है। अब ये निकालना कैसे, देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इसमें से मैंने ये पॉइंट निकालने हैं। कैसे निकालूंगा मैं पॉइंट, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप देखा भी समझ लीजिए पॉइंट दोनों आप पर निकले ही नहीं हुए, ठीक है। आपने इस इक्वेशन में पहले पॉइंट निकालने हैं। आप क्या करोगे, आप ऐसे ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। आपको 2 वैल्यूज चाहिए, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना। अब पहली वैल्यू कौन सी होती है, x1 वाली, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जो x1 किसके साथ है, 10 के साथ है ना, आपने बस इसको देखना है। 30 डिवाइडेड बाई 10, जो RHS पे राइट हैंड साइड पे उसकी जो वैल्यू लिखी है ना, उसको उसके साथ कोफिशिएंट का डिवाइड कर दो। यानी कि यहाँ पे 30 है ना, 30 को डिवाइड कर दूंगा मैं 10 पे। अगर कैलकुलेशन भी नहीं आती कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर आपके लिए है, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास 3 आ गया, ठीक है। ये आपने लिख ली है अपनी x1 की वैल्यू। अब x2 की वैल्यू निकालनी है। x2 किसके साथ है, ये 20 के साथ है ना, वो जो x1 था उसको भूल जाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 30 को डिवाइड कर दो 20 पे, हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 30 डिवाइड बाई 20 आपके पास आया 3/2, इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखोगे तो 1.5 आ जाएगा आपके पास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास आ गया 1.5। सिंपल, इतनी सी कहानी है, और कुछ भी इसमें पहाड़ नहीं है, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन के लिए ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास 40x1 + 3x2 < 60, इसके लिए निकालना है। 2 पॉइंट चाहिए, पहला x1 होता है, दूसरा हमारे पास x2 होता है। इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल, इस x1 के लिए निकाल लेना, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। 30 x2 को भूल जाओ। x1 किसके था, 40, 60 डिवाइडेड बाई 40, आई एम रिपीटिंग 60 डिवाइडेड बाई 40। कैलकुलेशन नहीं आती कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती। 3/2, ठीक, 3/2 को पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे 1.5, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास आ गया 1.5, ठीक है। और अब ये x1 की निकाल ली है, x2 की निकालनी है, इसको भूल जाइए, तो निकाल चुके हो ना। 60 डिवाइडेड बाई 30, इतनी कैलकुलेशन आती है। 60 डिवाइड बाई 30 करो 2 ही आता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। तो ये मैंने दोबारा से लिखी है आपको समझाने के लिए, मैंने ऑलरेडी भी लिखी हुई थी, तो हम उसी को ही यूज़ करेंगे। ये मैं ज़रा रेस कर दूँ, प्यारा प्यारा लिख के, ऑल राइट, ठीक हो गया। तो आपने पहला स्टेप बड़े अच्छे से प्रॉपरली समझ लिया, ठीक है। इस पूरी वीडियो के बाद में मैं आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन भी कर दूंगा जो कि आपको करना होगा, ठीक हो गया। वो आपको लाजमी करना है, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है भाईजान आपकी ग्राफ, ठीक है। इन पॉइंट्स को याद रखना है। ये जो पहला पॉइंटर है ये पहली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी जो ये पॉइंट्स आए हैं दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आसान तरीका बताते हैं, याद रखने, जितनी इक्वेशंस होंगी आपके पास उतनी आपके पास लाइन ड्रॉ होंगी, ठीक है। अब आप क्या हो, यहाँ पे 3 इक्वेशन, नहीं यार नहीं, यहाँ पे 2 इक्वेशन, 2 कॉन्स्टेंट्स गिवन है, वो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। आपने ये वाली देखनी, कॉन्स्टेंट्स जो होती है सब्जेक्ट टू के आगे लिखी होती हैं, कॉन्स्टेंट, इनको देखना है, ठीक है। आपको इस तरह से बनाना है। ज़रा मैं इनको साइड पे करके दिखाता हूँ, ये मैंने कैसे बनाए हैं पॉइंट्स, ठीक है। ओके, आई होप अब समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, देखना है ये 3,1.5, 3 x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है। 3 किधर है, 3 होता है इधर, ये 3 पे डॉट लगा दिया, और दूसरा कौन सा था 1.5, तो मैंने ये 1.5 पे डॉट लगा दिया। तो ये वाली लाइन मैं उठा के ले जाता हूँ इधर ही आती है ना, ऑलमोस्ट इधर ही आती है, चलो। और जो दूसरी लाइन होती है वो आपको कैसे निकालनी है, 1.5 और 1.5 x एक्सिस पे, ये 1.5 x एक्सिस पे डॉट लगा दिया, और मैंने लगा दिया 2, ये 2 वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। ओके, हम ये भी कर लेते हैं, ये 2 पे इधर आ गया, ठीक है, बड़ा ही प्यारा, ठीक है। अब जैसे होता है ना, यहाँ पे लेस देन वाला साइन होता है तो इसके एरोज की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होता तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ होता। ये ऑथेंटिकल इतना ज़्यादा नहीं है, इसके अलावा और मेथड भी है कि उसकी डायरेक्शन एरो की तरफ किस तरफ होगी, वो भी इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे देखिए कॉमन रीजन कौन सा बनेगा,
ये देखा आप कहेंगे ये भी तो बन सकता है, नहीं देखे इस लाइन पहले था कि ये सारा बन रहा था, ठीक है, इस लाइन को डालने से पहले ये सारा आपके पास रीजन बन रहा था, लेकिन इसने कह दिया नहीं भाई मेरे पास तो सिर्फ, इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी सेकंड लाइन में। जैसे आप एक लाइन प्लॉट करें ना, जैसे मैंने एक लाइन प्लॉट की उसके आगे ये नंबर ऑफ उसकी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है ये लाजमी लिखते हैं ना, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। उसके बाद आपने लगानी है अपनी दूसरी लाइन, ये मैंने लगा दी अपनी दूसरी लाइन। अब देखें यहाँ पे देखें रीजन कौन सा बन रहा है, रीजन आइडेंटिफाई, 2-3 ग्राफ्स की आपने प्रैक्टिस करनी है और रीजन को आइडेंटिफाई करना इस वीडियो में हम करेंगे। तो देखते हैं रीजन हमारे पास अभी बन रहा है, ये वाला रीजन बना दिया। अब देखें इस रीजन के अंदर देखने कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक हो गया, ये देखें ये मेरे पास बन रहे हैं मेरे कॉर्नर पॉइंट्स। अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई वो रीजन से बाहर हैं, उनको नहीं लेना। ये वाले पॉइंट्स हमने देख लिया, उनको अब अगला स्टेप होता है अपने लेबल देना होता है कोई ना कोई। इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का, इसको सी का और इसका डी का नाम दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिख लिया ए बी सी डी, ठीक है। ए का मुझे पता है ए 0 पॉइंट पे, बी मुझे पता है 1.5 और 0 पे है, ठीक है, और सी पॉइंट का मुझे अभी नहीं पता, जो कि मैं इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता पीटी करके निकालूंगा। उसके अलावा डी पॉइंट मेरे पास पता है, डी पता है मुझे 0 और 1.5 पे, 0 और 1.5 पे है मेरा डी पॉइंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स निकाल लिए, तो हमारा तीसरा स्टेप हो गया। लेकिन हमें सी वाले ये पॉइंट्स कैसे निकाले हैं, ये निकाले हैं हमने अपने चौथे स्टेप से। आपने देखना है कि सी पॉइंट जो है ये कौन कौन सी नंबर ऑफ इक्वेशंस पे है, कौन कौन सी लाइन पे आ रहा है ये पर। अगर 3 लाइन होती है उस पर ना आ रहा तो उसको लाइन कंसीडर ना करें, इसलिए मैंने बताया था कि इनको लेबल यहाँ पे 1 2 दे देना, ठीक है। अब देखिए जो सी पॉइंट है ये किस लाइन के ऊपर आ रहा है, पहली और दूसरी लाइन को। यहाँ पे है वैसे टोटल 2 लाइन्स, अगर 3-4 होती है तो तीसरी चौथी को हम डाल लेते हैं, तो पहली 2 लाइन्स को हम लेंगे यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने देखना है कि ये पहली और दूसरी लाइन पे आपने सिंपल क्या करना है, पहली और दूसरी लाइन को पकड़ना और साइड पे लिख लेना है, ये मैंने लिख लिया। अब आपने ना इनमें से 10 40 20 30 किसी कोफिशिएंट को ना सेम बनाना है। अगर मैं इस पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास कुछ ये बनेगी 40x1 + 80x2 < 120, और जो सेकंड इक्वेशन थी उसको एज इट इज़ रखूँगा, ठीक हो गया। और इनको मैं कटापीटी कर दूंगा, माइनस के साइन चेंज करूँगा, ये पूरी लाइन x1 वाली ये कट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा 80x2 - 30x2, ये कितना बचेगा 50x2। 120 में से 60 को माइनस करें तो 60 आता है, x2 = 60/50 करें तो 1.2 आता है। अब इसको देखें x2 के हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये वाली देखें, ये काटापीटी करोगे ना इसमें x1 की x2 की किसी ना किसी की ना वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब आपने इसको पुट किस में करना है, कौन सी इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे 4 तरह की 3 तरह की इक्वेशन आपको नज़र आ रही हैं, कौन सी में पुट करो भाई, जो आपने एडिट किया है ना, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करके ना आसान तरीका इसी में कर दो, ठीक है। आप दूसरी में भी करोगे उससे भी पॉइंट्स निकल आएंगे, बट जो मुझे याद रखने के लिए ईजी लगा था वही था, ये था कि मैं एडिटेड वाली में पुट कर दूँ। मैंने एडिट की थी ना, यानी कि मल्टीप्लाई 4 से करके ये वाली इक्वेशन बनाई थी, तो जब मैं उसमें पुट करूँगा 40x1 + 80 और x2 की वैल्यू क्या 1.2 और ये = करके 40x1, फिर ये उधर जाएगी, तो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना आपसे हो जाएगा, और x1 की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास 0.6। बेसिकली हमने यहाँ से 2 वैल्यूज़ निकालनी थी, किसकी निकाल रहे थे, सी वाले की वैल्यू 0.6 एंड 1.2। ये देखें x1 की आई थी, ये पहला x1 यानी कि x एक्सिस वाले के लिए, और ये y एक्सिस वाले के लिए 1.2 वैल्यूज़ निकालना आ गई, ठीक है। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना आ जाएगी, इतना कोई कॉम्प्लेक्स कोई साइन थीटा वो नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके जनाब आली 4 स्टेप हो चुके हैं, बड़ा इजी स्टेप है, फाइनल स्टेप है। देखो हमने ग्राफ बना लिया, पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स जो ये वाले पॉइंट्स आपके पास आ रहे थे ABCD, उनकी वैल्यूज़ भी निकाल ली हैं, वेरी गुड। अब आपने करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक एक करके वो पुट करना है। तो a इधर 0 पुट करूँगा तो z@a, z@b, z@c, z@d इस तरह लिख लेना। z@a क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करना है, कहीं और पुट ना कर देना, ठीक है। तो यहाँ से 0 आ जाएगा, z@b करेंगे तो 60 आ जाएगा, z@c करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करें जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, तो z@d के 90 आ गया। अगर क्वेश्चन यहाँ पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइजेशन दोनों के लिए सेम ही तरीका है, बस यहाँ पे देखना है कि अगर क्वेश्चन कौन सा गिवन है। अगर मैक्सिमाइजेशन वाला गिवन है
तो आपने देखना है Z A B C D E जितने भी हैं आपके पॉइंट्स उनमें देखना है कि मैक्सिमम वाला कौन सा है। हमारे पास मैक्सिमम वाला 96 आ रहा है, तो हमने कह दिया Z C पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अगर होता मिनिमाइज कॉस्ट करने वाला, तो आपने देखना होता कि यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा आ रहा है। Z 0 मेरे पास सबसे छोटा होता, या इसको लटना भी करो वैसे ये इसी का ही आएगा। अगर कोई इसको 0.0 या 0.0 पे ना बनता कोई पॉइंट्स तो समझ लें नहीं है, ठीक है। आपके पास होता है पॉइंट्स B बनता, C बनता, D बनता है, तो 60, 96 और 90 में से सबसे छोटा कौन सा है, तो मैं कह देता 60 है। अगर ये A वाला मतलब ये वाला है तो हमने देखना है। हाँ, लेकिन अगर बात वही है ना, ए पॉइंट को हम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट तो ज़ीरो ही आएगी ना, तो हम इसको ना ही लें तो बेटर है, ठीक है। तो बात सिर्फ यही है कि आपको मिनिमाइजेशन वाला आता है, तो यहाँ पे सबसे आपने मिनिमम वैल्यू देखनी है, ठीक है। अगर आपके पास मैक्सिमाइजेशन वाली वैल्यू आती है, मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ पे देखना मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। 96 हमारे पास मैक्सिमम है, तो इसमें हम कर देंगे, ठीक है। 5 स्टेप हो गए। छठा स्टेप और लास्ट स्टेप आपके पास क्या है, Z इज़ मैक्सिमम एट C पॉइंट वेयर Z इज इक्वल टू 96। बस आपने आंसर लिखना है आपने, बस दैट्स ऑल। इतनी सी कहानी थी। तो थोड़ी सी मैं इसमें आई होप समझ आई होगी, और भी एग्जांपल्स को करवाऊँगा। एक्चुअली वीडियो बनाने में समझाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करवाना मुश्किल काम हो जाता है। जो M मेथड वाली वीडियो थी बहुत मुश्किल से पूरा दिन लगा के बनी थी मेरी, बट यही स्टेप है, 5-6 स्टेप हैं, इनको 1-2 दफ़ा और व्यू कर लेना, ठीक है। जो ये पहली वीडियो है ग्राफिकल मेथड की, इसके बाद मैं एक और वीडियो भी डालूँगा जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कौन सा होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा इसको मैं चेंज कर दूँ, और हाँ वो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आएगी। वो कहाँ गया है, वो ये रहा। ये मैंने बनाया हुआ है पूरा क्वेश्चन, ये खुद से ट्राई करना पहले तो, ठीक है। अगर नहीं होता मैं भी नेक्स्ट वीडियो में मेरी ग्राफिकल मेथड की ये वाली इसी पे वीडियो आएगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने पहले खुद से ट्राई करना है, नहीं तो ये सोल्यूशन मैं अभी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारा इसका सोल्यूशन आएगा, ठीक है। पूरा नहीं किया वैसे मैंने अभी कुछ, क्योंकि हम रन टाइम पे करेंगे तो इसका हम निकालेंगे। बस मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये वाला हम क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो इजी वाले मैं नहीं करवा रहा सारे, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स भी आएंगे। जैसे यहाँ पे लेस देन का भी साइन है, ग्रेटर देन का भी साइन है, मिनीजाइड वो जब भी हमने किया है वो मैक्सिमाइजेशन वाला था, ये मिनिमाइजेशन वाला है, ठीक है। इसके कैलकुलेशन ही बताऊँगा, कुछ रन टाइम पे करके भी दिखाऊँगा, तो आई होप आपका हो जाएगा। ये हमारा आज का क्वेश्चन था रिगार्डिंग दिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आपके पास होपफुली मेरा कॉन्टैक्ट भी होगा। अगर आप मेरे यूनिवर्सिटी फेलो हो, अगर कोई किसी को मेरा कॉन्टैक्ट चाहिए तो वो भी आप दे सकते हो, आई विल नेवर माइंड अबाउट दैट। तो आपको आई होप समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।